नमस्कार, मैं सुभाष दूरदर्शी और आप देख रहे हैं विटनेस न्यूज हरियाणा। आज हम आपको ले चलेंगे एक पवित्र स्थल पर जिसका नाम सुनते ही भक्ति भाव जाग उठता है। अटेली का फतेहपुर धाम। ये धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और इतिहास का संगम है। अटेली कस्बे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर धाम की धार्मिक मान्यता बहुत ही गहरी है। मान्यता है कि ये धाम कई वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। इस मंदिर में विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। विटनेस न्यूज की टीम आज फतेहपुर धाम पहुंची है और फतेहपुर धाम के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी हैं, क्या नाम है जी अपना? मेरा राधेश्याम जोगी। राधेश्याम जोगी जी से पूछेंगे किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होते हैं और किस प्रकार का मंदिर का इतिहास है। पुजारी जी, ये कब कब ये आयोजन होता है यहाँ और किस प्रकार से लोग यहाँ श्रद्धा बनी लोग? अच्छा, ये श्रद्धा ऐसे है, ये स्वयंभू मंदिर है, स्वयंभू मंदिर है तथा दो इसमें मेले भरते हैं, फागुन में और सावन में शिवरात्रि के दो मेले भरते हैं। और सोमवार को अपने आसपास के 10-5 गांव के यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। सोमवार तथा यहाँ ये क्या नाम है, पूजा वगैरह चलती रहती है। उस महामृत्यु जय हो गया या वैसे कोई हो गया, कोई पूजा पाठ कराता वो होते रहता है। बीच बीच में जल अभिषेक वगैरह वाले जो पूजा करवाते हैं, जैसे कोई मांगलिक हो गया या कोई ऐसी हो गया, उनकी पूजा पंडित जी यहाँ करवाते रहते हैं। जो इसको धाम जो बोला जा रहा है, ये धाम कैसे लगा है इसकी? ऐसे है, ये 300 साल पुराना है तकरीबन ये मंदिर। यहाँ से कोई एक बढ़िया जाता था टेली, उसके कोड निकला हुआ था, तो ये पहले बोलता था ये, तो उस बढ़िया को बोलता था कि अरे बढ़िया मेरे को बाहर निकाल दे, तेरा कोड ठीक कर दूंगा। तो उसकी कोई विश्वास नहीं करता, तो उसके बाद तो एक दिन उसने गांव के 5-10 आदमी लेके आया तथा उनके जब आवाज़ आई तब ये बोले यहाँ से आवाज़ आई है, तो ये कैर के पेड़ में थे, तब निकाला गया था। और गांव में भी कोई अप्रिय घटना होने पर ये पहले बोलते थे वो कि ये काम होने वाला है। कौन सा बाबा बताया ये भोला बाबा जो बाबा शंकर होगा। अच्छा, यहीं से मतलब? हाँ। या वो कहाँ से गुजरते थे? वे यहाँ से इसके बगल से जाते थे, मंदिर जाते थे, तो तब की बात है। अच्छा, उन्होंने स्वयं बोला है? हाँ, स्वयं बोल के निकले हुए हैं। तो 200 साल के लगभग तो हमारा श्रद्धा तो यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। अभी मैं 5 पीढ़ी हुई हूँ पूजा में। अच्छा, अपना कौन सा गाँव? मेरा गाँव बाजू। अच्छा, यहाँ आप लगे हुए हैं? हाँ जी, अच्छा। 5वीं पीढ़ी से? 5 पीढ़ी है। इसके पहले आपकी पीढ़ी या? हाँ, पहले हमारा सरदादा आता था, परदादा आया, दादा आया, हमारा पिताजी आया, उसके बाद अभी मैं 8-9 साल से आया पिताजी ऐसा। लोगों के अनुसार इस धाम का निर्माण 200 साल पहले हुआ था। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने यहाँ चमत्कारिक अनुभव भी किए हैं, जिनमें रोगों से मुक्ति, मनोकामनाएं पूर्ति और मानसिक शांति प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद विटनेस न्यूज चैनल पर आप ये बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर में जो है बाइट के लिए यहाँ आए। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ये प्राचीन मंदिर है बाबा भोलेनाथ का। ये लगभग वैसे तो 200 साल पुराना बताया गया है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कथन के अनुसार ये 200 वर्ष ही पुराना बताया गया है। इससे पहले यहाँ एक बहुत भारी हींच के कांटेदार झाड़ियों के पेड़ थे, जाड़े थी, उनके बीच में एक हींच का झाड़ का पेड़ था। और जैसे आते जाते रास्ते में ताजपुर के लोग या भीलवाड़ा के, कुंजपरा के जो मंडी में अनाज बेचने के लिए आते थे, तो वो आते जाते यहाँ छाया में विश्राम करते थे। एक दिन कोई रोगी व्यक्ति जो है यहाँ विश्राम कर रहा था और वो यूँ कह रहा था, अरे भगवान मुझे उठा ले, मेरे से चला तो जाता नहीं। तो मैं बहुत थक लिया, हार लिया। तो कहते हैं उसको यहाँ कुछ तसल्ली मिली, आराम से सो गया। उसको ऐसा सौपन सा आया कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है कि जो आवाज़ दे रही थी, बोले तू ठीक हो जाएगा, अरे मैं भी तो बंद पड़ा हूँ, तू क्यों दुखी हो रहा है।
और उसने जाकर के ताजपुर में कि अपने घर वालों को बताया कि मुझे तो इस तरह से जो है एक पेड़ से आवाज़ आई थी और क्या कुछ है वहाँ देखा जाए। तो ऐसा बताते हैं, बुजुर्गों की बताई हुई बात है कि उन्होंने आकर के उसे कांटेदार जो झाड़ियाँ थी, हींच का जो पेड़ था उसको हटाया तो उसमें ये शिवलिंग स्थापित था। और उसके बाद में ये माना जाने लगा कि ये शंभू शिवलिंग है और उसकी पूजा से ही वो जो रोगी था वो ठीक हो गया था। तो कुछ लोग तो कहते हैं कोडी हैं। और उसके बाद में यहाँ पर उसका एक छोटा सा कुटिया सी बनाई गई और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे मंदिर का निर्माण किया गया। गांव के मुरलीधर बावरिया थे जाति से तो, लेकिन उन्होंने इसकी 4 दीवारी बनवाई और गांव के मिस्त्रियों ने ही इसको जो है इसके गुम्बद को तैयार किया था। तो लगभग ये 200 वर्ष पुराना बताया गया है उनके तो आधार अब पर। तो ये विशेष धामों में से एक है बताया जा रहा है। हाँ, शंभू शिवलिंग के कारण जो है क्योंकि ये जो शिवलिंग था ये पहले से ही यहाँ स्थापित था और उसी आधार पर ये माना गया कि ये जो शिवलिंग है, क्योंकि हमारे देश में तो जैसे 12 तो ज्योतिर्लिंग हैं और भी कितने ही शिवलिंग स्थापित हैं, अनेक जगहों निकले हैं, गुफाओं में भी हैं, वो बने हुए हैं। तो इस तरह से ये शंभू शिवलिंग है और इसकी पिछले कई वर्षों से जो है मान्यता है। किस प्रकार से यह कार्यक्रम होते हैं? जैसे कार्यक्रम यहाँ वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं शिवरात्रि के अवसर पर। तो उससे पहले जो है जैसे सावण मेले जो आएगा तो उसमें तो लोग जो है हरिद्वार से गंगा जल लेकर के यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। तो लगभग जो है 200, 250, 300 कावड़ यहाँ चढ़ती रही हैं। कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम भी हो जाती है, क्योंकि आसपास के गांव में भी शिव जी के धाम बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग जो है डाक कावड़ वगैरह या पैदल चल करके नंगे पैर भी कावड़ लाते हैं, खड़ी कावड़ भी लाते हैं, बैठी हुई कावड़ भी लेकर के आते हैं और अपना यहाँ पर ला करके जल अभिषेक करते हैं। तो ये था अटेली के फतेहपुर धाम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। अगर आप भी यहाँ आ चुके हैं या आपकी इससे जुड़ी कोई खास कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहे विटनेस न्यूज हरियाणा।